हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पी कुमारी निशा में। तो मैं हूँ शिल्पी। ये व्लॉग ना मेरा सुबह का नहीं, ये ना मेरा आफ्टरनून का है, दोपहर का। क्योंकि मेरा यहाँ पे सारा चीज़, खाना पीना, पूजा पाठ सारा चीज़ हो चुका है। और ये मैं दिखा रही हूँ बाहर का सीन, जो कि मैंने ना पूरा ब्लीचिंग पाउडर पूरा यहाँ से वहाँ डाला हुआ है। क्योंकि मुझे ना एक दिन यहीं पे स्नैक दिख गया था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया था। वो तो बताओ, रूम में नहीं घुसा, नहीं तो सबका हालत ख़राब हो जाता। दो बच्चे हैं घर में। ये मैं जब चिल्लाई तो बगल के आदमी आए, फिर उसको भगाया कि क्या किया पता नहीं। मैं तो वहाँ से हट गई थी। और फिर यहाँ पे ना मेरा देखिए, ये दोपहर का समय का है। ये मेरा पूजा पाठ यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पे ना मैं पूजा करके उसके बाद बच्चे का भी आने का समय हो रहा था। यहाँ पे ना मेरा पूजा हो गया है। और फिर मैंने नाश्ता वास्ता करके यहाँ पे फिर दोपहर के लिए यहाँ पे दाल मैंने चढ़ाई हुई है यहाँ पे। क्योंकि दोपहर में बच्चे जब आ जाते हैं ना, तो दाल मैं बना के पहले से रखती हूँ। और फिर चावल गरम गरम बनाती हूँ जब बच्चे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बच्चे स्कूल से आ चुके हैं। बच्चों का आदत है ना कि जब वो स्कूल से आ जाती है तो फिर ड्रेस चेंज करके और फिर पैर हाथ धो के उसका जो होमवर्क रहता है वो आके होमवर्क करती है। तो मैं भी ना कुछ साफ़ कर रही थी। यहाँ पे चावल था, हाँ चावल बनाना था हमको। तो कुछ ना उसमें ब्लैक ब्लैक था, तो थोड़ा बहुत। तो फिर हम सोचे ना कि ये लोग, मम्मी यहीं पे बैठो। तो हम बोले चलो ठीक है। तो वहीं पे बैठे थे और अपना हम काम भी कर रहे थे और बच्चे लोग अपना होमवर्क कर रहे थे। तो ये लोगों का ना आदत है कि जब भी आते हैं, तो मतलब जब आती है तभी अपना ड्रेस व्रेस चेंज करके होमवर्क पूरा कर लेना है, ताकि आराम से ये लोग जो है टीवी देखते रहे। तो यहाँ पे छोटी भी वही कर रही थी, अपना ना होमवर्क पूरा यहाँ पे कर रही थी। आएगी तो सारा स्कूल का कहानी बताएगी। तो फिर ये चावल साफ़ उफ करते करते ना, फिर धूप तो यहाँ निकलता ही नहीं है। तो आज धूप निकला हुआ था, तो मेरा ना आटा ख़त्म है। तो गेहूँ तो पहले से धो के हम, मतलब होता है ना थोड़ा सा गर्म, धूप लग जाता है, गर्म हो जाता है ना, तो गेहूँ अच्छे से पिस जाती है, महीन एकदम। नहीं तो धूप नहीं लगता है, बारिश का दिन है, गेहूँ पूरा ये हो जाता है। तो फिर गेहूँ अच्छे से ना पिसाता नहीं है, मोटा मोटा रहता है। यहाँ पे जब हम डालने आए ना गेहूँ को, तो यहाँ पे ये दोनों भी पहुँच गई, मम्मी हम भी फैलाएंगे। हम बोले चलो ठीक है। गुनगुन तो थोड़ा सा कर रही थी, लेकिन छोटी ज़्यादा बदमाशी कर रही थी। और फिर उससे ना गेहूँ ये भी हो गया था और डांस कर रही थी वो, मम्मी हम ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। तो हम बोले चलो ठीक है। तो ये लोग भी बाहर आ गई थी। धूप तो यहाँ बहुत कम ही निकलता है, लेकिन आज धूप थोड़ा बहुत था। तो हम सोचे कि चलो गेहूँ में भी लगा ही देते हैं। तो ये क्योंकि आटा मेरा ख़त्म हो चुका है, और फिर बच्चे सबको ना कुछ एक्स्ट्रा करो तो बच्चे को बहुत मन लगने लगता है कि चलो हाँ हम भी ये करेंगे। उसको बोल रहे हैं चलो अंदर चलो, तो नहीं, उसको और फैलाना है। उसके बाद ये ना बच्चे का हो गया था। फिर हम ना खाना जो है बना दिए थे। ये देखिए, ये इसका लंच रहता है। लंच जब लेके आती है ना बैग से निकालती है, लेकिन ये ना बैग से निकालना ही भूल गई थी। तो फिर जब हम शाम में बर्तन धो रहे थे, तो फिर इसको बोले कि लेके आओ, कहाँ रखी हो। तो बोली ना बैग से तो हम निकाल दिए थे मम्मी, लेकिन मेरा ना टेबल पे रखा हुआ था। और फिर जब भी वो स्कूल से आएगी ना, टिफ़िन निकाल के पूरा टिफ़िन को पलटा देती है। देखो मम्मी मेरा सारा फिनिश हो गया। तो फिर बोल देते हैं, अरे वाह 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 बोलते हैं, उसको ना बहुत खुशी मिलती है। तो बोले चलो। तो यहाँ पे ना फिर शाम का समय था। बच्चे ना, जब मैं गेहूँ को ये करके आए थे ना, तो बच्चे को फिर मैं यहाँ पे चावल दाल बना के बच्चे को खिला दिए थे। तो बच्चे सो गए थे। ये शाम के समय का है। तभी मैंने छोटी से मांगा, तो छोटी वो टिफ़िन लेके आई। उसके बाद सारा ना बर्तन जब धोते हैं तो बच्चे सब का भी ये धो ही देते हैं, नहीं तो रखा का रखा ही रह जाता है। तो यहाँ पे शाम का समय था। तो फिर हम
यही कर रहे हैं, साफ़ सफाई, बर्तन शाम में धो देते हैं तो फिर रात में जो है सिर्फ खाना बनाने का टेंशन नहीं। तो मेरा आदत है ना कि अगर बर्तन है तो फिर छोड़ ही देते हैं कि रात में खाना पीना बना के और सारा बर्तन हो जाएगा तब एक ही बार धोएंगे। मेरा यही आदत है, लेकिन यही है कि कुछ कुछ दिन ऐसा करते हैं क्योंकि शाम में बर्तन धो लेने के बाद फिर हमको भी आराम ही मिलता है कि चलो ठीक है। तो फिर यहाँ पे ना हम सारा बर्तन धो के, बच्चे लोग जो हैं बाहर तो निकलने ही नहीं देते हैं, तो रूम में ही बच्चे लोग खेल रहे हैं और इसके पापा ऑफिस गए हुए हैं, अभी आए नहीं हैं। उनको आते आते 6-7 बज ही जाता है। तो फिर यहाँ पे ना हम सारा बर्तन वर्तन धो के क्लीन कर देंगे। तो अभी आ रही है जन्माष्टमी, कैसा चल रहा है आप लोगों का तैयारी? मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप लोग नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा, इसलिए प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। पे ना मेरा बर्तन साफ़ हो गया और फिर शाम का समय है और बच्चों का है दूध का समय, जो कि हम सुबह में ना दूध बच्चे को पीना ही नहीं खोजते हैं। मतलब स्कूल जाते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर आते हैं, खाना खाते हैं, दूध बच्चे पिएंगे कब, इसलिए ना हम शाम में ही अधिकतर आदत लगा दी है। और फिर जब भी इसको दूध, मतलब सिर्फ दूध मांगती है, दूध में ना ही हॉर्लिक्स, ना ही बॉर्नवीटा, ना ही और कुछ, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती जब दूध ज़्यादा गर्म रहता है ना उसमें डाल दीजिए तो हॉर्लिक्स मिल जाता है, तो फिर इसीलिए ना हम उसमें डाल देते हैं। क्योंकि पता नहीं, गुनगुन तो फिर पी लेती है बड़ी वाली बेटी, लेकिन छोटी वाली नहीं पीना चाहती है, तो इसके लिए ना हम यहाँ पे हॉर्लिक्स मिला देते हैं। और फिर इसके पापा अगर नहीं रहते हैं तो फिर डांट उठ के किसी तरह पिला भी देते हैं। अगर इसके पापा रहे तो मजाल क्या है ये कि जो मतलब छोटी का जो मन रहता है, मतलब दूध पीना है तो पीना है, नहीं पीना है बस पापा के पास भाग जाना है। अगर जाते हैं तो ये भी बोलते हैं ज़बरदस्ती मत किया करो बच्चों के साथ, तो फिर हम भी छोड़ देते हैं। लेकिन अभी शाम का समय था, इसीलिए ना उनके आने के पहले ही बच्चे सबको दूध दे देते हैं, क्योंकि कोई नखरा हो तो फिर हम उसको मैनेज कर सकें। इसीलिए ना तो यहाँ पे फिर मैं बच्चों सबको ना दूध का तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि फिर बच्चे रूम में रहते रहते ना उब भी जाते हैं और बारिश दिन रात यहाँ पे बहुत ज़्यादा देता है, तो इसीलिए वो आज शाम में बोल रहे थे मम्मी घूमने चलना था। बोले चलो ठीक है आज घूमने चलेंगे। तो फिर शाम में घूमने भी जाना है, तो फिर यहाँ पे ना बर्तन वर्तन धो के फिर बेड उड जो था उसको हम झाड़े, फिर झाड़ू उड़ू लगाए। फिर उसके बाद हम सोचे अभी बच्चों को जो है दूध भी दे ही देते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये दोनों का, ये छोटा वाला ग्लास छोटी के लिए, बड़ा वाला ग्लास गुनगुन के लिए,
क्योंकि इसका दूध पीने में भी बहुत नखरा रहता है। तो ये देखिए ये लोग क्या कर रही है, बस आराम से। इसको आज है छुट्टी, स्कूल से आ गई है तो छुट्टी ही रहेगा। कल 15 अगस्त है, फिर जन्माष्टमी है, फिर तो संडे आ जाएगा। बस दूध पीने में इसका नखरा देखिएगा, मम्मी दूध गर्म है, मम्मी दूध ठंडा है, मम्मी अभी नहीं पियेंगे, मम्मी ऐसे रख दो वैसे रख दो। इसका बहुत ही ज़्यादा नखरा रहता है। ऐसे करते करते ना दूध गिरा भी देती है। तो फिर ये बोल रही है ना ट्रे में ही रहने दो, यहीं पे रखो और हमको ऐसे ही पीना है। तो हम ना इससे पूछेंगे, चलो ठीक है तुम इसी तरह पियो, जैसे तुमको मन है वैसे ही पियो। लेकिन ये फिर भी कुछ हो ना हो ये तो दूध गिरा ही देती है। पूछ रहे हैं दूध कैसा लग रहा है, तो यम्मी लग रहा है। तो फिर यहाँ पे बच्चों को ना मैं जब दूध दे देती हूँ तो हो जाता है शाम का समय। फिर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ भगवान का दिया बत्ती करने के लिए। बस ये शाम का समय है। यहाँ पे ना दिया बत्ती मैं भगवान को दिखा देती हूँ। आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए भगवान से। तो यहाँ पे ना पूजा पाठ करके उसके बाद फिर मुझे निकलना है बच्चों को लेके घूमने के लिए। डेली शाम में थोड़ा बहुत, कभी कभी ये बारिश नहीं देता है तब फिर। तो ये देखिए यहाँ पे निकल चुके हैं और फिर बीच में ना आ जाता है भोला बाबा का मंदिर। तो फिर यहाँ पे बच्चे घूम रहे हैं और फिर हमको ना निकलते निकलते रात तो अच्छा लगता है 7:30 या तो 7:30 नहीं 6:30 या तो 6:45। ये मेरी बगल की दीदी है और फिर ये हम हैं बगल के। मतलब कोई साथ में रहता है ना तो घूमने में अच्छा लगता है। शाम में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है, लेकिन हम लोग निकले लेट से थे इसीलिए कम भीड़ था। उसके बाद फिर हमको जाना था चौक पे भी, क्योंकि बच्चे को ना मतलब मार्केट बगल में ही है। बच्चे को स्कूल से मिला है कुछ बनाने के लिए। 15 अगस्त का जैसे है तो ये लोग को मिला है ना कि जैसे बोतल का ढक्कन, जितना वेस्ट ढक्कन है उससे बनाना है। और फिर बच्चे क्या बनाएंगे, बच्चे को मम्मी को परेशानी होता है, पापा को परेशानी होता है। बच्चे तो मतलब जो समझेंगे वही ना। तो फिर यहाँ पे छोटी भी अपना कारीगरी कर रही है, आप लोग देख सकते हो। और फिर मैं यहाँ पे ना उसका, ऐसे तो बड़ी वाली बेटी है ना वो कर ही लेती है, लेकिन कुछ कुछ होता है ना कि मतलब मम्मी कर दो, तो हम बोले चलो ठीक है। तो अभी ना हम बना ही रहे हैं इसको। अगर पूरा बना लेंगे ना तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ऐसे अभी आधा अधूरा ही बना है। पूरा बोतल का ढक्कन खोजना है और फिर खोज खोज के, क्योंकि बोतल तो रहता है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर आखिर उतना रखा नहीं रहता है। फिर देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अभी बनेगा तो कैसा लगेगा पता नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि बच्चे का अच्छे से बन जाए। और फिर रात का समय हो चुका था, बनाते बनाते हमको ना वही समय ज़्यादा लग गया। तो फिर यहाँ पे बच्चों का मन था मम्मी आलू का पराठा और टोमेटो सॉस बनाना। हम बोले चलो अच्छा है ठीक है बना देंगे। तो फिर यहाँ पे ना सारा तैयारी करके रखे थे हम पहले से। तो फिर उधर बच्चों का बनाया अभी, लेकिन आधा ही बना है। तो फिर यहाँ पे किचन में आ जाते हैं। आलू का पराठा और यहाँ पे सॉस, बोली सॉस ही खाएंगे। तो हम बोले चलो ठीक है। तो ये छोटी का प्लेट है और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। प्लीज़ आप लोग लाइक सपोर्ट सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।